आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह आज से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना का होगा विस्तार, जल्द बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। और 2 दिवसीय केला उत्सव आज से केला उत्पादकों और वैज्ञानिकों के बीच होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज से खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हो रहा है। ये इस प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव के जश्न का 50वां वर्ष है। महोत्सव का उद्घाटन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। खजुराहो नृत्य महोत्सव में इस महीने की 26 तारीख तक देश के जाने माने कलाकारों द्वारा विभिन्न नृत्य रूपों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी सहित शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नृत्य महोत्सव के पहले दिन कथक कुंभ में 1500 से अधिक कलाकार कथक का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। यह वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव खजुराहो मंदिर समूह की मनमोहक पृष्ठभूमि में होगा। महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में अब तक की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की। देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को आयुष्मान भारत विकसित भारत के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम गुजरात में आयोजित होगा। इसमें गुजरात के राजकोट, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में चिकित्सा महाविद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परियोजनाओं की उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई राज्यों में उन्नत खाद्य सुरक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,391 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ साथ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेंगी। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स को इम्पैनलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उल्लेख करना है जहां वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर स्ट्रिंगर इम्पैनलमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रिंगर्स के नए इम्पैनलमेंट के लिए पुराने पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी आवेदन करना अनिवार्य है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए संचालित बचत और बीमा योजनाओं की समीक्षा के लिए महिला बाल विकास और डाक विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कल मंत्रालय में प्रदेश डाक परिमंडल की गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के हित में मध्य प्रदेश में योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, जो सराहनीय है। डाक विभाग द्वारा बेटियों और बहनों के हित में अन्य बचत और बीमा योजनाओं का भी सभी जिलों में विस्तार होना चाहिए।
बुरहानपुर जिले में 2 दिवसीय केला उत्सव आज से शुरू हो रहा है। बुरहानपुर जिला प्रशासन के सहयोग से मनाए जाने वाले केला उत्सव में देश के प्रसिद्ध केला वैज्ञानिक और केला उत्पादक किसान केला उत्पादन निर्यात की संभावनाओं, आर्थिक समृद्धि और उनसे जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उत्सव में केले की अलग अलग प्रजातियों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। केला उत्पादन और रेशे से उपयोगी हस्तशिल्प कलाकृतियां, निर्माण से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं से भी चर्चा होगी। बुरहानपुर प्रदेश का एकमात्र केला उत्पादक जिला है। केले को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है और हाल ही में बुरहानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर बदलाव का नेक इरादा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों को लेकर सकारात्मक माहौल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में रेड टेप कल्चर की जगह रेड कार्पेट कल्चर ने ले ली है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं और व्यापार संस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस राज्य में देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के भोपाल में आयोजित अभिनंदन समारोह में कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार से खेलों के लिए मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही हैं, भविष्य में खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज बनेगा। अभिनंदन समारोह में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, खेल और युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, विधायक और मध्यप्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, विधायक संदीप जायसवाल, ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज मंदसौर के लसूरिया राठौर में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का भूमि पूजन करेंगे। कटनी जिला कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत चिन्हित गांव के सभी बैगा जनजाति का 100% आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी और आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। गुना जिला कलेक्टर द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण को लेकर विभिन्न कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आज ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला कुआं इंदौर में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार स्वरोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रबी उपार्जन 2024-2025 हेतु आगर मालवा जिले में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन आज से शुरू हो गया है। खंडवा जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण किया जाए। ग्वालियर जिले के 210 हुनरमंद हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 522 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि योजनाओं का लाभ उठाकर युवा अपने गांव और शहर में स्वरोजगार स्थापित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह आज से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना का होगा विस्तार, जल्द बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। और 2 दिवसीय केला उत्सव आज से केला उत्पादकों और वैज्ञानिकों के बीच होगी चर्चा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।